हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। डे स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो। आज है क्लास 12 अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 42 और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है पार्टनरशिप के सबसे लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है? तो ये अगर कॉमन पार्लेंस में समझते हैं तो सबसे सिंपल टॉपिक है। मतलब इतने दिन तक हम लोगों ने पार्टनरशिप से सारे चैप्टर जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, सारे को हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया। बट अब उन सारे चीज़ों को बंद करना है। बंद करना मतलब डिसॉल्व करना है और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसे खत्म करना है। मतलब ये करना है, क्लोज डाउन करना है। तो क्लोज डाउन को ही हम लोग बोलते हैं अपने टर्म में, मतलब टेक्निकलिटी में बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या? देखो, ये तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये पूरा जो पार्टनरशिप है वो गवर्न किया जाता है। क्लियर? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है, उसमें दो टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है जो तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या? देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ये जाना कि पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक डीड पे बनती है और एग्रीमेंट पे बनती है, और उन एग्रीमेंट का जो टर्मिनेशन मतलब बोले तो क्लोज डाउन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हुआ टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो ही गई है, तो कैसे कैसे ये एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, या बोले तो बंद होती है, या बोले तो डिसॉल्व होती है। तो क्या होता है? देखो, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच का जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर चेंज हो जाए, मतलब ओल्ड डीड खत्म, नया डीड आया, तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, नया पार्टनरशिप बनेगा। क्लियर? दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, सी कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाह रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा ही चेंज होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्लियर है? ये तो तुम लोग अच्छे तरीके से जान गए। देन इसी तरीके से रिटायरमेंट होता है। एक्सपल्शन मतलब पार्टनर का बाहर निकालना, मतलब कोई ऐसा पार्टनर है जो कुछ भी रीजन से उसे बाहर निकाल दिया गया, तो अब क्या करेंगे? वो उसके निकल जाने के बाद एक और डीड बनेगा, मतलब जो पुराना है, वो पार्टनरशिप पुराना था वो डिसॉल्व हो गया। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर अगर चला जाए, बेचारा ऊपर चला गया। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के पास अगर पैसा नहीं है। देन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ऐसा भी देखने को कभी कभी मिलते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप एक पीरियड के लिए ही किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनरशिप ए और बी मिल करके एक पार्टनरशिप के कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, देन हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा, तो वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या? यहां पर ये जो फर्म है, फर्म टोटली क्लोज डाउन हो जाती है, मतलब अब फर्म बंद होना है। क्लियर? तो यहां पे क्या है? क्लोज डाउन बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। अब बंद होना है, बेचारा बिजनेस पूरा बंद करना है, शट डाउन करना है, उसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसा है, अब इसको समझने के लिए इस पे फिर चले आते हैं। पार्टनरशिप में अगर डिसोल्यूशन होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्म बंद हो जाए, याद रखना, क्योंकि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट या पार्टनरशिप बोलो तो ये जो डीड में जो भी एग्रीमेंट में बदलाव हुआ है, तो उससे क्या हुआ? वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ है। बट जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। बात क्लियर है? बट यहां पे जो बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व कर दी गई है, मतलब इनडायरेक्टली ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाला है तो पार्टनरशिप का क्या काम? तो सीधी सी बात है, इसका जो एस्पेक्ट है वो बड़ा स्कोप है और ये वाइडर स्कोप में काम करती है। क्लियर? देन अब देखते हैं कि किस किस मोड से जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40। इसमें क्या है? क्योंकि देखो, पार्टनरशिप बनती ही है एक डीड से और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो अगर पार्टनर चाहे तो म्यूचुअली उसे डिसॉल्व कर दे, तो इससे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। क्लियर?
कंपल्सरी डिसोल्यूशन बंद करना ही है, कंपल्सरी है ये। क्यों ऐसा क्यों जरूरी क्यों है कि इसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़े? तो देखो ऐसा होता है कि जब ऑल पार्टनर और एनी वन ऑफ देम बिकम इंसॉल्वेंट, या सारा पार्टनर बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम फ्यूचर में काम नहीं कर सकते, ठीक है डिसॉल्व कर दो। या वन ऑफ देम, अब कोई उनमें से कोई बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस समय क्या होगा, आपस में अनबन होंगी, पार्टनरशिप फर्म गया। नेक्स्ट, अनलॉफुल बिजनेस, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी अनलॉफुली काम कर रही है तो उसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। देन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना दुर्घटना घट जाए, उससे क्या हो, बिजनेस को अगर हार्म पहुंचे तो उस समय पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है? बाय नोटिस का मतलब यह है कि जब भी कोई भी पार्टनरशिप चलता है और उसका कोई लिमिटेड पीरियड नहीं होता, तो कोई उसमें एक पार्टनर, वन ऑफ देम ऑफ द पार्टनर, वो क्या करते हैं, बाकी अदर्स को एक नोटिस देते हैं कि भाई अब तो बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, जब नोटिस मिल जाएगा तो क्या होता है, वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 44। ये क्या बोलती है कि अब बीच में कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया। यहां तक में कहीं पे भी कोर्ट नहीं थी, बट जो लास्ट है ये सेक्शन 44 में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। ये कब होता है, पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड के, इनकेपेबल है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में डिसॉल्व करना पार्टनरशिप फर्म का वो बेटर होता है, जहां पे कोर्ट अपना इंटरवेंशन करती है। देन व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट, या कोर्ट सफरिंग फ्रॉम लॉस, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो आगे चल करके नहीं चलने वाली, या वो लॉस सफर कर रही है, तब कोर्ट ये परमिशन देती है, या बोले तो सेटिस्फाइड हो जाती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। देन द लास्ट वन इज एनी पार्टनर मैटर विच कम्स इन आई ऑफ लॉ, कोई भी मैटर हो अगर वो लॉ के नजर में चले गई और कोर्ट उस पे इंटरवेंशन कर देती है, तो क्या होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। ये क्या है, देखो सेक्शन 48 कहती है कि डिसोल्यूशन तो हो रही है फर्म में, बट अकाउंट का तो सेटलमेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ये कि सबसे पहले जो भी लॉसेज होंगी उसे हमें प्रॉफिट से निकालना होगा, जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी वो लॉस उससे एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर के जो कैपिटल होंगे उनसे निकाल लेंगे, सारे एडजस्टमेंट करेंगे लॉस का। वो भी नहीं हुआ, अगर फिर भी वो कैपेबल नहीं हो पाई, अगर लॉस बहुत ज्यादा है, इन दोनों ने सफिशिएंट नहीं हो पाया, देन हमारा जो थर्ड होगा वो होगा कि जिस तरीके से पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे थे उसी तरीके से पार्टनर लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्टली इफ नेसेसरी रियलाइज फ्रॉम द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया जाएगा। क्लियर? बट हमें इस टॉपिक को अभी नहीं करना है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये जो दूसरा तरीका है, क्या है, ये जो दूसरा तरीका में बोला गया है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। हम क्या करेंगे, अपन लोग क्या करेंगे कि जब भी फर्म डिसॉल्व होने की बात होगी सारा एसेट को बेचने लगेंगे, जो भी एसेट है बेचो। तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, सारे फर्म के एसेट को बेचेंगे, शैल बी यूज इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे, हम लोग सबसे पहले के पे करेंगे फर्म के जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसे हम लोग पे करेंगे। सबसे पहला काम होगा, याद रखना ये क्वेश्चन पूछती हैं कि किस तरीके से आप लोग पे आउट करोगे जब आप लोग अकाउंट सेटल डाउन करोगे तब। तो आउटसाइड डेप्ट पेड फर्स्टली, सबसे पहले जो भी फर्म्स के अपने आउटसाइडर डेप्ट्स होंगे, जो बाहर से जो फर्म ने उधार लेकर के रखे होंगे, या बोले तो डेप्ट होंगी, जो लाइबिलिटीज होगी उसे पेड करना होगा। किससे? जो भी अमाउंट रियलाइज होगा सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म के थ्रू। क्लियर? देन दूसरा काम होगा लोन्स और एडवांस बाय द पार्टनर विल बी पेड ऑफ। अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती है अपने काम के लिए कुछ भी रीजन से, तो उसे आउटसाइड लायबिलिटी को पेड करने के बाद देन पार्टनर के लोन को पे करना होगा फर्म को। क्लियर? देन थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिटर्न। अब पैसा अगर बचता है, हम लोगों ने क्या किया, आउटसाइड लायबिलिटी को पे किया, देन हम लोगों ने पार्टनर के लोन को पे किया। अब भी पैसा अगर बच रहा है तो पार्टनर के जो जो कैपिटल्स है, जो भी बैलेंस बचे हुए उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्लियर? अब भी अगर कोई पैसा बचता है इन तीनों स्टेप के बाद, तो अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दे देंगे।
जैसे यहाँ पे जब लॉस हो रहा था और सफिशिएंट फंड नहीं अवेलेबल हो पा रही थी तो हम लोग ले रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रॉफिट बचता है रिमेनिंग प्रॉफिट तो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दे देंगे। क्लियर है? तो हम लोगों को ये स्टेप सीखना है। अब देखो थोड़े से प्रीवियस ये में चलते हैं। हम लोगों ने एडमिशन में कौन कौन सा अकाउंट बनाना सीखा था? बोलेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते आ रहे हैं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर सर बैलेंस शीट टैली हो जा रहा है तो हमारा समझ रहे हैं कि हमारा काम सफल रहा, क्योंकि बैलेंस शीट टैली कराना ही हमारा मेन काम रहता है। बट क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, तो क्या बैलेंस शीट बनेगा? ना, बैलेंस शीट नहीं बनेगा। यहां पे क्या होगा, सारा एसेट तो सेल आउट हो जा रहा है, तो अब क्या होगा, उससे कुछ अमाउंट रियलाइज होगा, तो उस रियलाइजेशन को हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बना? जो एसेट को हम लोगों ने सेल आउट किया, उससे जो अमाउंट मिला उसे हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला। क्लियर? नंबर सेकंड क्या करेंगे, सारा लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। अब लाइबिलिटी को, आउटसाइड लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है तो उसे भी कहां रखेंगे? उसे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही रखेंगे। तो मतलब यहां पे एक चीज पता चल गया कि जिस तरीके से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया था, यहां पे क्योंकि डिसोल्यूशन है वहां पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करेंगे। बात क्लियर? देन दूसरा हमारा बात क्या होगा, कौन सा अकाउंट ओपन होगा? लोन एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ, मतलब पार्टनर के लोन अकाउंट को हम लोग सेटल करेंगे, तो दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? देन तीसरा हमारा काम क्या था? तीसरा हमारा काम है कि कैपिटल को पे रिटर्न करना है। ठीक, तो तीसरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट चौथा ना, सर आपने तो बोला बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम सही है या गलत? तो सीधी सी बात है, टोटल पैसा पे कैसे करोगे? या तो चेक के थ्रू या तो कैश के थ्रू। तो अल्टीमेटली जितना तुमने एसेट को बेच करके लिया और जितना तुमने पे ऑफ किया, अगर वो टैली हो जाता तो समझना तुम्हारा बैलेंस शीट मैच हो गया। मतलब बोले तो बैलेंस शीट तो हम लोग अपन यहां पे बनाते नहीं है, बट यहां पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये अकाउंट बनाते हैं और इसे टैली करते हैं। तो ये चार अकाउंट मेनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखने को मिलती है। इस चारों अकाउंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री के साथ क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।